हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। लेकिन जैसे कि मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जेईई मेन 2022 के पहले अटेम्प्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं जितना उन्होंने सोचा था, और उस कारण काफ़ी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, और वही डर लग रहा है कि अगले अटेम्प्ट में क्या होगा, कैसे करेंगे। तो यार डोंट वरी, एटीपी स्टार कोटा टीम आप सभी के साथ है। मैं विनीत खत्री आप सभी के साथ हूं। इस छोटे से वीडियो में मैं आप सभी को गाइड करने वाला हूं कि इस समय हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे अभी भी हम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल एंड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। बस जो जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको करना होगा। तैयार होना सभी? यस। तो यार देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उनको अप्लाई करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन कुछ भी नहीं होता है। चलिए सीधा काम की बात पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। देखिए यार, जो हो गया है वो हो गया है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। यानी जो हो गया है, नाउ यू कांट चेंज इट। तो बहुत बार दिमाग में आएगा, मन में आएगा, काश मैं ये सिली मिस्टेक्स नहीं करता, काश मैं इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करता, काश मैं ये गलती नहीं करता, काश ये नहीं करता, वो नहीं करता। ये काश बहुत ही ख़राब शब्द है यार, बहुत ही ख़राब शब्द है। तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करो बैठ के कि भाई जो हो गया वो हो गया। नाउ यू कांट चेंज इट, है ना। नाउ व्हाट यू कैन चेंज इज कि भाई जो अगला अटेम्प्ट है उसमें आप पहले से बेहतर कर सकते हो, और वो आपके आज की मेहनत पे, अभी क्या स्ट्रैटेजी रहती है उस पे निर्भर करता है ना। तो फर्स्टली द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लीजिए भाई, सब कुछ जो है वो हो गया है। यू कांट चेंज इट नाउ, बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर बाय डूइंग द बेस्ट इन द प्रेजेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मिस्टेक्स। यार देखो, कई तरह की गलतियां हो सकता है आपसे हुई हो सकता है कई बार कई स्टूडेंट्स का लक भी खराब रहा, कईयों का पीसी जो है वो हैंग हो गया, कईयों का टाइमर नहीं दिख रहा था, कई तरह के इशू स्टूडेंट्स ने फेस किए, कई जगह बारिश का इशू स्टूडेंट्स ने फेस किया, बहुत तरह तरह के इशू स्टूडेंट ने फेस किए। कुछ उनके कंट्रोल में थे, कुछ उनके कंट्रोल में नहीं थे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि जो भी इश्यूज आए वो किस तरह के इश्यूज आपने फेस किए। क्या आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए, एक्यूरेसी का ध्यान नहीं दिया, क्या आपने तुक्केबाजी बहुत ज़्यादा कर दी? इस तरह के बहुत सारी गलतियां आपसे हो सकती हैं। तो आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपसे हुई थी जिस कारण आपने मार्क्स खोए, है ना। कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को बताना है, सभी के सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपसे किस तरह की मिस्टेक्स एग्जाम में हुई हैं जिस कारण हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपने 20 से भी ज़्यादा मार्क्स, 20-30 मार्क्स ऐसे ही खो दिए होंगे। अभी बताओ, अगर ये 20-30 मार्क्स, 40 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल, 30-40 मार्क्स जो है आपने जो ऐसे ही सिली तरीके से गवा दिए, हो सकता है पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी गलत हो गई हो सकता है पेपर में पैनिक करने की वजह से बहुत सारे मार्क्स हमारे लूज हो गए हो और हमारा फोकस डिस्टॉर्ट हो गया हो। याद रखिए, एक लॉजिकल सी बात मैं बोलूंगा कि इस छोटी सी चीज को सही करते ही, इस छोटी सी चीज को सही करते ही आप 30-40 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। यानी सिंपली बाय इंप्रूविंग योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को सही करने से, क्वेश्चंस को सही चुनने से आपका काम हो जाएगा। सही क्वेश्चन को सिलेक्ट हम जब कई बार नहीं कर पाते हैं तो हम कई टफ क्वेश्चंस पे ज्यादा समय लगा देते हैं और आसान क्वेश्चंस कई बार छूट जाते हैं। समझ रहे हो? तो जिस भी तरह की आपकी गलती हुई है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को इंप्रूव कर लेते हो और क्वेश्चन का सिलेक्शन सही कर लेते हो, ये दोनों चीजें इंप्रूव करने से आपका स्कोर काफी इंप्रूव हो सकता है। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन सिलेक्शन और ये सब इंप्रूव कैसे होगा यार? कैसे इंप्रूव होगा? इतने कम समय में कैसे होगा? तो यार देखो, उसका तरीका होता है रेगुलरली टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना। अगर आप रेगुलरली टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हो तो आपको आदत हो जाएगी कि सही सवाल को सेलेक्ट करना है, किस सवाल को करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। ये भी एक कला है, समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है। इसके लिए आप एटीपी स्टार ऐप को या वेबसाइट को यूज करें। ये फीचर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो सभी इसका फायदा उठाएं, है ना। घर की मुर्गी को दाल बराबर मत समझिएगा, इसका बेनिफिट उठाइएगा। बहुत स्टूडेंट्स प्रैक्टिस फीचर का यूज करते हैं और सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो प्रैक्टिस सेक्शन का आप यूज करें एटीपी स्टार ऐप में या वेबसाइट में, वहां से आप करेंगे टाइम बाउंड प्रैक्टिस। टाइम बाउंड प्रैक्टिस से लगातार अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप रेगुलरली टाइम बाउंड ही टेस्ट मोड में रहोगे, हमेशा एग्जाम मोड में रहोगे।
हमेशा क्वेश्चंस को सेलेक्ट करोगे, 30 मिनट का टेस्ट दोगे, कभी 1 घंटे का टेस्ट दोगे, बस टेस्ट 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 लगातार दो। एग्जाम टेम्परामेंट आपका इंप्रूव हो जाएगा। और इस प्रोसेस में मॉक टेस्ट भी आपको देने चाहिए। यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट एज वेल, है ना। मॉक टेस्ट रेलेवेंट जरूर दीजिएगा, आउट ऑफ सिलेबस मत जाइएगा, है ना। इन्हीं चीजों से आपका बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगली जो चीज़ है वो है फोकसिंग ऑन द स्ट्रेंथ। देखिए मैंने पहले ही बोला था, कई स्टूडेंट क्या करते हैं इस समय पे, जो चैप्टर्स कमज़ोर हैं उनको सही करने लग जाते हैं। यार ये टाइम उसका नहीं है। जो चैप्टर्स आपकी स्ट्रेंथ रह चुके हैं उन्हीं के सवालों को अगर आप 100% सही कर दोगे, प्लस जो मॉडरेट चैप्टर्स हैं उनको अगर आप स्ट्रांग बना लोगे, तो आपका स्कोर काफ़ी बूस्ट हो सकता है। यानी यू हैव टू फोकस ऑन दोज चैप्टर्स जो आपके काफ़ी स्ट्रांग हैं, प्लस वो चैप्टर्स जो आपके मॉडरेट हैं जिनको आप स्ट्रांग कर सकते हैं। यही उस चीज़ का समय है। यानी अब उनमें क्या करोगे भाई, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो यार उनको रिवाइज करने के लिए सिर्फ थ्योरी को रिवाइज करने से बेनिफिट नहीं होता है। थ्योरी को रिवीजन करने के लिए भी लिख लिख के देखना बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप लिख लिख के देखते हो, की फॉर्मूले को लिख लिख के देखते हो, कि कई स्टूडेंट्स का मैंने देखा है वो सिर्फ नोट्स को देखते रहते हैं। भाई देखने से काम नहीं चलेगा, आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा। की पॉइंट्स को लिख लिख के देखोगे, इट विल रियली बेनिफिट यू इन मेमोराइजिंग ऑल द थिंग्स, है ना। तो याद रखिए, जितने भी क्वेश्चंस करके आओ कोशिश करो कि उनमें एक्यूरेसी लेवल आपका 75 से 80% होना ही चाहिए, नहीं तो वाट लग जाएगी आपकी, है ना। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टॉपर्स होते हैं उनका एक्यूरेसी लेवल तो 90-95% तक होता है, लेकिन एक जिसका भी अच्छा सिलेक्शन होता है, अच्छी रैंक आती है, उसका नॉर्मली 75 to 80% तक का एक्यूरेसी रहता है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिस के लिए अगेन चैप्टर वाइज PYQ इज द बेस्ट। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बेस्ट रहेंगे आप सभी के लिए। उसके अलावा मॉक टेस्ट आपको देना होगा। मॉक टेस्ट के लिए भी आप ATP स्टार ऐप या वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ATP स्टार कोटा की जो टेस्ट सीरीज़ है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट अवेलेबल, तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। उसके अलावा पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़रूरी है। देखिए गाइस, इस समय डिमोटिवेट होना बहुत आसान है ना। पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया होगा या दूसरे फ्रेंड्स को देख के, या डिमोटिवेट होना बहुत ही आसान है ना। नेगेटिव में जाना बहुत ही आसान है, लेकिन हमको कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में अपना टाइम स्पेंड करना है। हमें पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेशन आपने देखा, ये वीडियो आपने देखा, होपिंग दैट इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिली होगी। और इसी तरह की एनर्जी आपको जरूरत है। आपको पूरा एनवायरनमेंट अपने आसपास उस तरह का बनाना है, खुशनुमा बनाना है, जिसमें आप कंस्ट्रक्टिव सोच पाएं। अगर आप वैसा एनवायरनमेंट बनाएंगे तो उसी तरह के रिजल्ट्स ही आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने आसपास अट्रैक्ट रखी, अगर आपने गलत न्यूज़ देखी, गलत चीज़ें देखी, आपने गलत फ्रेंड से बात करी, और तो आप नेगेटिव टेरिटरी में चले जाओगे। तो चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपके दिमाग में फियर ही रहेगा, नेगेटिविटी रहेगी, राइट। दूसरा, फियर और नेगेटिविटी को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कीप योरसेल्फ बिजी एंड ऑक्युपाइड। अगर आप खुद को बिजी रखेंगे, ऑक्युपाइड रखेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आप कंस्ट्रक्टिव ही सोचोगे, है ना। एक बात आपने सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। अपने दिमाग को अननेसेसरी सोचने का वक्त मत दो और आगे बढ़ते रहो, फ्लो में बहते रहो, है ना। यू विल डू रियली वेल। ATP स्टार कोटा टीम आप सभी के साथ है ना। अगर आपको इस समय पे एक क्रैश कोर्स की जरूरत है, तो ATP स्टार कोटा का क्रैश कोर्स जो है RBC 5.0, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। या JEE एडवांस्ड के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो RCC एक्सक्लूसिव बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके गाइस, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।